वेलकम। आई कोचिंग कैंपस में आप सभी का यूट्यूब चैनल स्वागत करता है। आज हम लोग आपसे बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 17, 18, 19 पर आधारित प्रश्न चैप्टर वाइज की तमाम बच्चों की ये इच्छा है जो पढ़ चुके हैं कि सर प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है। हम लोग पढ़ चुके हैं लेकिन हम लोग चाहते हैं कि आप जो है यूट्यूब के माध्यम से हम लोगों का प्रैक्टिस कराएं, स्पीड बने। हमारी स्पीड नहीं बन पा रही है सर, और ये तभी संभव है जब आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, उनसे बोलें कि आईडी के ये सेशन स्टार्ट करने जा रही है और संख्या आपकी अधिक होगी तभी हम पढ़ा भी पाएंगे, नहीं तो बताइए मेहनत करना पड़ेगा। यूट्यूब के माध्यम से, किताबों के माध्यम से हमें चैप्टर वाइज प्रश्न को खोजने होंगे और आपके लिए लाने पड़ेंगे। संख्या अधिक होगी तो आप लोग शाम का जो टाइम होगा 6 से 7 ये हम लोग रखेंगे। ये टाइम 6 से 7 जो होगा वो आपके लिए स्पेशल बैच होगा चैप्टर वाइज। इसमें हम ये जानेंगे कि 17, 18, 19 में प्रश्न मैथ से कैसे बने हैं। पहले हम लोग जो भी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे उसको थोड़ा सा पहले डीपली, मतलब ये क्वेश्चन बताने से पहले वो सॉल्व कैसे होता है, उसके बाद तुरंत वही क्वेश्चन जो पिछले 3 सालों में आपसे पूछे गए हैं। और उसके बाद सुबह का जो बैच होगा वो 9 से 10 आपका जो बैच होगा वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। टॉपिक क्या होगा ये आपको हम जो है कल बताएंगे। 9 से 10 उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल बेसिक, जो कमज़ोर छात्र हैं, जो स्टार्ट करना चाहते हैं मैथ 0 से। और ये शाम का जो 6 से 7 का बैच है वो उन बच्चों के लिए जो 1 साल पढ़ चुके हैं। और आपसे आशापूर्ण विश्वास है कि अधिक से अधिक संख्या में आप लोगों को जोड़ेंगे जिससे हमें पढ़ाने में मज़ा आएगा। तो देखिए, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर लिख चुके हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। हमें ये नहीं पढ़ाना है कि संख्या पद्धति होता क्या, पद्धति क्या, ये आप सभी जानते हैं। हमारा उद्देश्य केवल ये, हम ये मान के चलेंगे कि आपको वो पढ़ाना है जो स्पीड के लिए अनिवार्य है, प्रैक्टिस कराना है। देखिए, हम बात करते हैं क्वेश्चन को लेने से पहले, अगर हम आपसे बोले n संख्याओं के योग ज्ञात करना, अगर आपसे बोला जाए 5, 7, 9, 11, 13 और आपसे बोले कि इनको जोड़ने पर क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा। आप सभी जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि ये केपी फॉर्म है, यहां सबके बीच में 2-2 का अंतर है। तो आप ये जोड़ सकते हैं कि जब इसका योग निकालना है s बराबर होता है a इंटू n, औसत गुणे संख्या। आप इसको AP से भी जोड़ सकते हैं, हम लोग चर्चा करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। एवरेज इंटू नंबर, एवरेज है क्या, आप जानते हैं कि एवरेज निकालना हो तो a प्लस l/2 होता है, और जैसे ही n की वैल्यू निकालनी हो तो l माइनस a अपॉन d प्लस 1। एक बात ध्यान दीजिएगा, हम ये मान के चल रहे हैं कि आप ये सब पढ़ चुके हैं। ओके, तो यहां से जब एवरेज की बात करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि पहला पद आखिरी पद जोड़ के जब 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 13, 5, 18, 2 का भाग दिए 9 आया। तो यहां से जो s a की वैल्यू आएगी वो 9 हो जाएगी, और n की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो यहां से आप देख सकते हैं कि l माइनस a अपॉन d प्लस 1। 13 में से 5 गया, 8 आएगा, और सबके बीच में 2-2 का अंतर है। 8 में जब आप 2 से भाग देंगे 4 और 4 और 1 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 5। तो यहाँ से जो s की वैल्यू होगी वो 9 × 5 = 45, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्यों, जो क्वेश्चन आपको जो बताए जाएंगे तो वहाँ पे ये नहीं पूछना आपको कि सर ये एवरेज क्या है, ये n क्या है, ये कैसे निकलता है। एवरेज की बात करें तो a प्लस l/2 हमारे साथ साथ बोलें जी, तभी पढ़ने में मजा आएगा। और n की बात करें तो आप बोलिए l माइनस a अपॉन d प्लस 1 होगा। एक बात और ध्यान दीजिए, अगर कभी हम आपसे ये बोल दें क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा, कोई क्रम हो,
अगर आपसे यहाँ बोल देते हैं कि 21, 22, 23, 24, 25, 26 और हम आपसे पूछे कि यहाँ पर कितने नंबर हैं, n की वैल्यू यहाँ निकालनी है, तो ये नहीं कि आप यहाँ पे लिखें कि L - A अपॉन D + 1। अब D से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि D का मतलब है सबके बीच में एक एक का अंतर है। तो अब डायरेक्ट केवल क्या करेंगे, 26 में से 21 घटा के जो आएगा उसमें हम 1 जोड़ देंगे। बताइए 26 में से 21 गया 5 और 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, ये आपका n हो जाएगा। जब उसके बीच में 1 का अंतर हो, जब नेचुरल नंबर हो, तो आप केवल ध्यान दीजिएगा उस पहला आखिरी पद घटा के उसमें 1 जोड़ देना है। ओके, एक चीज और आपको बता दें, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग रफ पेन ले लीजिए, क्वेश्चन हम आपको देंगे और आपको 60 सेकंड का समय देंगे, उसके बाद हम आपको समझाएंगे। एक और चीज आपको बता दें, जब एपी की बात आती है, अगर आपसे बोले कि 3 संख्याओं, 3 समांतर श्रेणी का योगफल दिया हो 30, जैसे 3 संख्याओं की बात करें तो आपने इंटर मैथ में पढ़ा होगा कि a - d, a + d। अगर ये बोले कि 3 संख्याओं का मल्टीपल, तो a - d × a + d, और ये बराबर कुछ दिया होगा। तो यहां से आप चाहे तो a का मान निकाल सकते हैं। अगर हम आपसे बोल दें कि 3 संख्याओं का योगफल 30 है, तो जैसे ही योगफल की बात किया, यहां भी प्लस, यहां भी प्लस, और ये हुआ 30 के बराबर। यहां से आप देख सकते हैं क्या ये डी कैंसिल हो जाएगा, ए क्या होगा 3a, और 3a बराबर 30, तो a बराबर 10, और a की वैल्यू आ गई। अगर यहां बोल दे कि इन संख्याओं का गुणनफल कुछ दे दे कि संख्याओं का गुणनफल जो है 900 के बराबर है, तो यहाँ पे a का मान आप रख लेंगे, यहाँ रख देंगे, और d का मान आ जाएगा, और वो वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का आखिरी अंक या आखिरी डिजिट क्या होगा। समय आपको हम देते हैं 30 सेकेंड। और समय आपका समाप्त होता है। जिसका जो भी आया हो बहुत अच्छा। 4650, हमें उम्मीद है कुछ लोगों का जवाब 6 आया होगा। आइए देखते हैं बिना समय गंवाए। कुछ करना नहीं है। प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का आखिरी अंक क्या होगा। कुछ बच्चे करते क्या हैं कि इसी को लास्ट पद मान लेते हैं। वो तुरंत क्या करते हैं कि प्रथम 111 वो लिख देते हैं। कभी कुछ बच्चे की 1 2 3 डॉट 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 111, और इसका जब योग निकालते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि अगर लिख दें हम 1 2 3 4 5, इसका योग बताइए। तो ये बेसिक चीज़ें हर बच्चे जानते हैं, n × n + 1/2 होता है। तुरंत यहाँ पे ये 5 दिया है तो 5 × 6/2, ये कटा 3 बार में 5 आई 15, और आखिरी अंक क्या होगा 5। लेकिन ध्यान दें ये प्राकृतिक संख्या है। अगर हम ये बोलते हैं कि प्रथम 111 प्राकृतिक संख्याओं के योग का, तब वो 1 से स्टार्ट होता और ये संख्या आखिरी 111 होती। लेकिन यहाँ बोला क्या है कि प्रथम 111 पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या का मतलब होता है कि 0 से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा 0 से। तो जो संख्या 0 से स्टार्ट होगी तो क्या वो 111 होगा, नहीं, वो 110 हो जाएगा। यहाँ 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और डॉट 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 यहाँ पे 110 होगा, और जब काउंट करेंगे तो 111 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक 110 है, ये भी तो लेंगे। अब आपको बताना है कि इसको जोड़ना है, तो जोड़ने की बात करें तो हमें इसी से मतलब है, इसी को हम जोड़ लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, आपको फार्मूला पता है, n × n + 1/2, 110 × 111 ये इससे कटा 55 बार में 55 जब गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा 5 आएगा। यहाँ आप लिख सकते हैं, गुणा करने की आवश्यकता है नहीं, और लास्ट डिजिट क्या होगा 5 होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने से पहले एक बात ध्यान दें, आज हम केवल आपको ये पढ़ा रहे हैं, कल से हम आपको
क्वेश्चन बताने से पहले उसकी थ्योरी बताएंगे। आज थोड़ा देख ले हमारे जो आईडीके के बच्चे हैं, क्या ये 1 साल की तैयारी जो है मेहनत रंगलाई है? क्या जो संस्था ने आपको पढ़ा है सब तैयार है कि सब भूल चुके हैं? आज ये आपका जो है क्या है, एक एग्ज़ाम है, ये आप मान के चलें। फिर कल से हम लोग जो है जो नंबर सिस्टम लोग पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन से पहले आपको बताएंगे इसकी थ्योरी क्या है, जिससे कमज़ोर बच्चे भी जुड़ें। उसके बाद जैसे थ्योरी बताएंगे उसके तुरंत उसके बाद को क्वेश्चन होगा और वो क्वेश्चन बिल्कुल करेंट होगा। क्या आप सहमत हैं? तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने प्रश्न, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5.6 इंटू 0.36 प्लस 0.42 इंटू 3.2 अपॉन 0.8 इंटू 2.1 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन आपके सामने दिया है 2, 1, 3 और 3/2। समय आपका स्टार्ट होता है। और 1 मिनट आपका समाप्त होता है। आइए देखते हैं। देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें आप ध्यान दें, दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ पे 1 अंक है, यहाँ पे 2 अंक है। अब आप करना क्या है, बस छोटी सी बात है। इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आप ध्यान दें, इसमें 10 से गुणा करना होगा और इसमें 100 से। 100 और 10 का मतलब होता है कि 1000 से आपको गुणा करना होगा। देखिए सबसे आसान तरीका क्या है, हम इसके आगे, इसी के आगे हम 1000 का यूँ कहें, हम 10 गुणे 10 गुणे 10 लिख सकते हैं ऊपर, और 10 गुणे 10 गुणे 10 हम नीचे गुणा कर दें। ओके, अब आप ये देखिए, इस 100 का, इसका जब गुणा यहाँ पे, इस 100 गुणा जब आप इसमें करेंगे तो 36 हो जाएगा, और इसका गुणा जब आप इसमें करेंगे तो 5.6 जो था वो हट जाएगा। तो ध्यान दें, केवल एक लाइन का प्रश्न है, तो यहाँ पे दशमलव हटाना है, 56 हो जाएगा, और ये आपका 36 हो जाएगा, और प्लस ये आपका हो जाएगा 42, और ये आपका 32 हो जाएगा अपॉन। अब ध्यान दें, जो ये है ये इसका भी हर होगा और इसका भी हर होगा। ये आप पढ़े हैं, अगर आपसे हम बोल दें कि 4 गुणे 12 बटे, अगर यहाँ लिख देते हैं क्या, प्लस कर दें, यहाँ पे 4 प्लस 12 बटे 3 कर दें, या 4 को हम लिख देते हैं 15 लिख दें। ओके, अब आपसे बोले कि इसको काटना है तो क्या आप जोड़ के भी काट सकते हैं? बोलेंगे बिल्कुल सर, लेकिन आप नियम कहता है कंपटीशन जब बैठे हैं जुड़ना नहीं है। आप 3 का भाग एक बार इसमें दे दे, 3 × 5 = 15, और 3 का भाग इसमें दे दे, 3 × 4 = 12, और 5 × 4 = 9 हो जाएगा। कुछ बच्चे बोलते हैं सर कैसे, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया? तो समझाना चाहेंगे, इस 3 का मतलब ये 15 के भी नीचे होगा और ये 12 के भी नीचे होगा। अगर एग्ज़ाम में ये करने बैठ गए तो समझ जाइए कि आप एग्ज़ाम से बाहर हैं। कोई सुपर पावर नहीं है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सिंपल चीज़ है। बस आप ये जाने कि ये इसका भी हर होगा, इसका भी होगा। आपको समझाने के लिए हम यहाँ लिख रहे हैं, लेकिन एग्जाम में आपको लिखना नहीं है, डायरेक्ट आप इसमें इसका भाग देंगे, इसमें इसका भाग देंगे। लेकिन यहाँ पर देखें आप, एक बार आप 8, जब इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो 8 हो जाएगा, और गुणे, और इसका गुणा जब हम इसमें करेंगे तो ये केवल 21 हो जाएगा। और इसी तरह यहाँ भी लिख लें 8 गुणे 21, और आप ध्यान दें क्या बाहर 10 बचेगा कि नहीं बचेगा, इसको हम ऐसे ही लिख लें। किसी कोई समस्या? इस 10 का गुणा हम इसमें करेंगे, दशमलव हट जाएगा, इसका गुणा जब इसमें करेंगे दशमलव हट जाएगा, और ये 10 तो बचेगा जी। अब आप काट लीजिए, यहाँ से 8 × 7 = 56, 7 × 3 = 21, 3 से कटा ये 12 बार में, यहाँ ये 21 दूना 42, 2 चौके 8, और 4 बटे 32, 12 8 20, और 20 में जैसे ही 10 से भाग देंगे कितनी बार में, 2 बार में, और आंसर आपका ये रहा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
आइए क्वेश्चन नंबर 3 को चलते हैं। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ, जो ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, मतलब इस संख्या का लास्ट डिजिट क्या होगा। तो ये आप सभी लोग क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए आप लोग पहले इसको लगाएं, फिर इसको हम विथ थ्योरी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। समय आपका स्टार्ट होता है। उम्मीद है कि इसका जवाब सभी बच्चे देंगे। ये सिंपल मेथड है, आप सभी लोग पढ़े हुए हैं। इकाई अंक याद करना है, आपको याद होगा कि सॉल्व कैसे करते हैं। चलिए आइए, समय समाप्त होता है। देखिए आपको याद होगा, हमने पढ़ाया भी और आप लोग पढ़े भी होंगे कि जब कभी किसी क्वेश्चन का इकाई अंक याद करना हो तो पावर के लास्ट के 2 डिजिट से मतलब होता है, और यहाँ पे केवल 1 अंक से मतलब है। आप ये कह सकते हैं कि यहाँ 21 से कोई मतलब नहीं है, केवल 7 से मतलब है। लिख सकते हैं 7 के पावर 13 गुणे 9 के पावर आपका 47 गुणे 4 के पावर 24 और गुणे 2 के पावर 12। क्या यहाँ तक किसी कोई समस्या? ओके। नियम कहता है कि पावर में हम 4 से भाग देते हैं। क्यों देते हैं? आपको पढ़ाया गया होगा कि हर 4 अंक के बाद संख्या अपने आप को दोहराती है। तो यहाँ इसमें भी 4 से भाग देंगे। तो जब आप ध्यान से देखें, इसमें 4 से भाग देंगे, इसमें 4 से भाग देना है, इसमें आपको 4 से भाग नहीं देना है क्योंकि ये 4 से कट जाता है। तो ये फिक्स होता है कि अगर ये इवन नंबर है तो 6 आएगा, ऑड है तो 1 आएगा। आपको पढ़ाया गया है। तो यहाँ पे जैसे ही आप 13 में 4 से भाग देंगे, 4 तिहाई 12, शेष 1 बचेगा, तो यहाँ 7 के पावर 1 हो जाएगा। और यहाँ पे 47 में 4 से भाग देंगे, शेष क्या आएगा? 3 बचेगा, तो 9 के पावर 3 हो जाएगा। और ये 24, 4 के पावर 24 लिखेंगे तो इसका इकाई अंक 6 होगा। 2 के पावर 12 लिखेंगे तो इसका इकाई अंक 6 होगा। तो यहाँ से 7 गुणे 9 के पावर 3 729 मतलब 9 आएगा। 6 गुणे 6 7 9 63 का 3, 6 4 के 36 का 6 और 6 3 का 18, इकाई अंक 8 आएगा। और ये रहा आपका आंसर। क्या आपको समझ में आया? ओके, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। कि हम विश्वास है आपको कि आप ये सब पढ़ चुके हैं। हम आपको पढ़ा नहीं रहे, अभ्यास करा रहे हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये आ रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आप सभी लोग इसका जवाब दे। इसके लिए हम समय आपको देते हैं 30 सेकंड का। सिंपल क्वेश्चन है। रूट 4600 प्लस रूट 540 प्लस रूट 1280 प्लस रूट 250 प्लस रूट 36 59 68 70 72 क्या होगा? समय आपका स्टार्ट होता है। समय समाप्त होता है। ये देखते हैं जवाब दे क्या आया। 69 68 सही जवाब क्या है? 68 जी। आइए देखते हैं क्या आता है। देखिए तरीके बहुत हैं। एक तरीका तो ये है कि बिल्कुल पेन का इस्तेमाल करना ही नहीं है आपको। आप केवल ये अंदर से चलेंगे। रूट 36 का मान क्या होगा? 6 और 250 और 6 क्या हो जाएगा? 256 हो जाएगा। और 256 का मतलब क्या होता है? 16 और 1280 और 16 हो जाएगा 1296 और 1296 का मतलब होता है कितना? 36 और 540 और 36 हो जाएगा 576 और 576 का मतलब होता है 24 और 4600 में जब 24 जोड़ देंगे तो 4624 उसका मान होता है 68। यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए फिर से एक बार देखते हैं। रूट 36 है तो क्या इसके स्थान पे 6 लिख सकते हैं जी? तो यहाँ पे 6 होगा, इसको इसमें जोड़ दीजिए।
जैसे ही आप जोड़ेंगे 250 और 6 तो 256 हो जाएगा। तो यहाँ इसको हटा देते हैं, 256 लिख दें। अब 256 का मतलब क्या होता है, 16 होता है। ये आप इसको हटाएंगे तो 256 का वर्गमूल 16 हो जाएगा। इसको इसमें जोड़ दें तो ये 1296 हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं 1296, और 1296 का वर्गमूल होता है 36। क्या होता है, 36। तो ये हटा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 36, और इसको इसमें जोड़ दें हो जाएगा 576। और आप सभी जानते हैं कि 576 का वर्गमूल होता है 24, और जब ये हटेगा यहाँ से तो इसका मान हो जाएगा 24, और जब इसको इसमें जोड़ देंगे तो ये आपका रूट में हो जाएगा 4624। इसको देख लें, किसका वर्ग करने पर 4 आता है, क्या 9 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, 8 का वर्ग करेंगे तो 4, 8 का वर्ग 64। इसका मतलब है इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको देखते ही हम समझ जाएंगे कि इकाई अंक 8 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, यदि 10 अलग अलग प्राकृतिक संख्याओं का योग 100 है तो सबसे बड़ी संख्या का मान बताइए। समय आपको देते हैं 30 सेकंड का। अलग अलग संख्या दिया, ये नहीं कि मतलब एक 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 संख्या जो भी आप दें। 10 दोस्तों को पैसा बांटना है 100 रुपये, तो सबसे अधिक रुपया किस दोस्त को मिलेगा और कितना मिलेगा। समय आपका समाप्त होता है। आइए देखते हैं 10 अलग अलग प्राकृतिक संख्याओं का योग 100 है। यहां योग कर लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं, मान लें कि 10 मित्र हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 मित्र ने आपस में ये डिस्कस किया कि हमें 100 रुपये आप सभी आपस में बांटने हैं, लेकिन इसमें एक दोस्त जो है सबसे अधिक रुपया लेगा, या यूँ कहें कि जो 10 में जो हेड है वो सबसे अधिक रुपया अपने जेब में रख के चलेगा। तो प्रश्न ये उठता है कि वो कितना लेगा, तो उसको हम बाद में बात करते हैं। आप ये बताइए कि जब वो अपने 9 दोस्तों को रुपया देगा तो सबसे पहले इसको देगा, 0 देगा नहीं, क्योंकि 0 यहाँ मतलब किससे है, नेचुरल नंबर से। तो सबसे कम रुपया जो होगा वो इसको देगा। जब इसकी बात करने जाएंगे, अब जब इसको देगा तो एक तो देगा नहीं, यहाँ बोला है अलग अलग। अगर ये नहीं बोलता तो यहाँ भी एक 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 कर देते 9, उसके पास होता है 91 रुपये। लेकिन यहाँ जो इसको दिया है उससे अधिक देगा, कम देगा नहीं। तो यहाँ इसको देगा 2 रुपये, इसको देगा 3, इसको देगा 4, इसको देगा 5, इसको देगा 6, इसको देगा 7, इसको 8, इसको 9। अपने कितना लेगा ये आपको निकालना है। तो 1 से लेके 9 तक जब आप इसको जोड़ेंगे तो 9 दहा में 90 का आधा 45 होगा। तो इसके पास जो रुपया होगा वो कितना होगा, 55 रुपया होगा। अब आप बोलेंगे ये 1 से लेके 9 तक जोड़ना, ये आप सभी जानते हैं कि नेचुरल नंबर को जब जोड़ने की बात आती है तरीके बहुत हैं। अगर आप केवल ऐसे निकाल लें कि n इंटू n प्लस 1/2 होता है, या एवरेज से भी निकाल सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा करें। बोलिए, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ भी 4 छोड़ दे, यहाँ भी 4 छोड़ दे, बीच में 5 होगा, संख्याएं 9 है और 9 पचे 45। ऐसे भी आप कर सकते हैं, या फार्मूले से n इंटू n प्लस 1/2 से n की वैल्यू 9 है तो 9 गुणे 10/2, ये कटा 5, 9 पचे। तो 9 मित्रों को 45 रुपये बांटे जाएंगे, तो वो जो 10वां मित्र है वो कितना लेगा, 55 रुपये। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि n की वैल्यू दी हो और m की वैल्यू दी हो, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/n प्लस 1/m। ओके, ये रहा आपके सामने ऑप्शन। समय आपको देते हैं हम 1 मिनट, और देखते हैं कि इस ऑनलाइन क्लास में कितने बच्चे इसका जवाब देते हैं। समय स्टार्ट होता है।
कुछ लोग का ऑप्शन भी सी आ रहा है, कुछ इसमें आतंकवादी डी वाले भी हैं। तो आइए देखते हैं। समय आपका समाप्त होता है मेरे प्यारे बच्चों, भाई और बहनों। देखिए यहाँ से करना कुछ नहीं है, बस आपको इसमें सॉल्व करना है विदाउट रफ और पेन, बस देख के जवाब दे सकते हैं, यही आपको सीखना है। जब इसकी बात 0.369 ये बार बार आ रहा है तो ये आप लिख सकते हैं 0.369, इसके ऊपर बार लगा दें। करना नहीं है, बस आपको समझा रहे हैं कि आप क्या सोच रहे होंगे। और जब आपने इसको लिखा होगा 0.531, इसके ऊपर बार लगा दिया। अब आप सोच के देखें, 1/n जब आपको निकालना है तो 1/n का मान जब इसको निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये आपने पढ़ा होगा डेसिमल फ्रैक्शन, ये होता है 369/999 होता है। और जब इसको लिखने की बात आएगी तो 531/999 लिखेंगे। बोलिए सही है कि नहीं? अब आप जब n का मान लिखेंगे तो n के स्थान पे इसको लिखेंगे, फिर इसको पलटेंगे। n के स्थान पे यही तो लिखेंगे, ध्यान दो, केवल 369/999, फिर ये ऊपर जाएगा। और इसी तरह क्या है 531/999, ये भी यही शायद आपने किया होगा, तो ऊपर जाएगा तो 999/369, यहाँ पर भी 999/531। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे, दोनों होगा, और ये हमें करना बिल्कुल नहीं है। आइए देखते हैं हमें इसको कैसे सॉल्व करना है। आप ये देखिए 1/n प्लस 1/m, तो n की वैल्यू जो है 0.369 को हम छोड़ देते हैं, 0.36 ले लें। मान लें यहाँ पे 0.36 से भाग देना है और m 0.53 से। जब आप एक में 0.36 से भाग देंगे तो लगभग ये 2 से अधिक बार जाएगा, 2 से अधिक बार, और 3 से कम, ये लगभग 2 से अधिक बार जाएगा। और यहाँ भी भाग देंगे तो ये लगभग 1 से कम बार जाएगा। आप जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये लगभग जो है 3 के पास होगा, लगभग 3 के पास होगा। ऑप्शन में देखें कौन 3 के पास है। क्या 111 में 100 का भाग दें कभी 3 आएगा? बिल्कुल नहीं। ये तो देख के लग रहा है ना बाबा ना, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, ये नीचे बड़ा ऊपर छोटा है। और देखिए यहाँ पर ये भी नहीं होगा। और सही जवाब क्या है? आपका पहला आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 56, 75, 60, 84, 210, यहाँ 2 के पावर p, 3 के पावर q, 5 के पावर r, 7 के पावर s, ये s है, 5 नहीं s है। तो आपसे पूछा क्या है कि p + q/s + r की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन है 6, 8, 12, 10। समय आपका स्टार्ट होता है। पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक भी चल रहा है। आइए समय समाप्त होता है। देखते हैं इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है हमें। आप सभी हमारे साथ बने रहें, कुछ करना नहीं है, आप बस फटाफट बस बोलते जाएं। क्या 56 का गुणनखंड कर सकते हैं? जब 56 में 2 से भाग देंगे 28 आएगा। यहाँ लिखते हैं 56 में 2 से भाग देंगे 28, 2 से भाग देंगे 14, और 14 मतलब 2 × 7 होगा। सही है। 75 की बात करें, 25 तियाँ 75 होता है, तो 3 × 5 × 5, 5 × 5 25 तियाँ 75। 60 का मतलब वो 2 से भाग देंगे 30 आएगा, 2 से भाग देंगे 15 आएगा, और 15 का मतलब 3 × 5 होता है। 84 में 2 से भाग देंगे 42 आएगा, 2 से भाग देंगे 21 आएगा, 21 का मतलब 3 × 7 होता है। सही है।
और 210 का मतलब 21 गुणे 10 कर सकते हैं, इसको 21 गुणे 10 लिख सकते हैं। 21 का मतलब होता है 3 गुणे 7 और 10 का मतलब होता है 2 गुणे 5 बराबर, इसको छोड़ देते हैं। आप हमें ये बता दें कि 2 कितनी बार है, तो यहाँ 2 के पावर 1 2 3 3 3 4 5 6 7 8, 2 के पावर 8। ओके, 3 के पावर बोले क्या है, 1 2 3 4, तो यहाँ 3 के पावर 4 हो जाएगा। अब आगे क्या है, 5 है और 5 की पावर क्या है, बोलिए हमारे साथ, आप बोलिए, हमें सुनाई देगा। 1 2 3 4, तो यहाँ पे भी आपका हो गया 4, क्या सही है। और 7 की पावर क्या है, 1 2 3, 7 की पावर 3, सभी लोग ध्यान से देख ले कहीं गलती तो नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 8 बार है। 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है और 5 भी 4 बार है, 7 भी 3 बार है। और यहाँ लिख सकते हैं कि 2 के पावर Q, 3 के पावर Q और क्या है 5 के पावर R और 7 के पावर। उम्मीद करते हैं कि सही होगा। कंपेयर करना है, P की वैल्यू आपकी 8 हो जाएगी और इसका तुलना जब इससे करेंगे तो Q की वैल्यू आपकी 4 हो जाएगी और R की वैल्यू क्या होगी, R की वैल्यू भी क्या है 4 है और S की वैल्यू क्या है जी, S की वैल्यू आपकी 3 है। अब ये मान यहाँ रख देते हैं, तो P प्लस Q यही तो है, 8 धन 4 बटे यस का मान 3 है, इसको ऐसे कर लें और प्लस R की वैल्यू आपकी 4 है। 8 4 12, 3 से भाग दीजिए 4 आएगा और 4 4 8 हो जाएगा और आपका सही जवाब क्या है, सेकंड है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। आइए मेरे प्यारे बच्चों, 100 और 400 के बीच उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 13 से विभाजित हो। आपको बताना है कि 100 से और 400 के बीच में उन प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा जो 13 से कटे। ये रहा आपके आप सामने ऑप्शन और उम्मीद करते हैं कि आप इसका जवाब देंगे। समय आपका स्टार्ट होता है, समय आपको देंगे 30 सेकेंड। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बहुत अच्छा, कोशिश करते रहिए। समय आपका समाप्त होता है। ये देखते हैं जिस बच्चे का जवाब भी आया हो, पहला बिल्कुल सही जवाब है। देखिए यहाँ से 100 और 400 के बीच में उन प्राकृतिक संख्याओं का योग याद करना है जो 13 से कटे। तो आप ये कह सकते हैं सभी लोग कि 13 गुणे 8 करने पर क्या होता है, 13 बटे 104 होता है, नहीं होता है। तो 13 बटे 104 क्या 100 से ऊपर है। और अगली बार जब आप बोलेंगे तो 13 गुणे आपका 9 होगा प्लस 13 गुणे आपका 10 होगा और डाट डाट आप कह सकते हैं 13 गुणे कितना 30 होगा। 13 तियाँ 39, 390, क्या 390 400 के बीच में है, आप बोलेंगे बिल्कुल। तो ये रहा आपका आंसर। अब आप बोलिए सब में कॉमन क्या है। अगर आप सब में 13 अगर बाहर निकाल लेते हैं तो मेरे साथियों 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 11 डाट डाट 30। अब ये आ गया AP, इसको जोड़ना है और जोड़ने के लिए आप सभी जानते हैं कि जोड़ने का नियम होता है यस योग बराबर एवरेज गुणे नंबर होता है। और जब आप एवरेज निकालते हैं तो पहला पद आखिरी पद जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं और जब यन निकालना हो और वो प्राकृतिक संख्या उसके बीच में 1 का अंतर हो तो करना कुछ नहीं है, बस यल में से आखिरी पद घटा के उसमें एक जोड़ देंगे। अब आप सभी लोग बने रहें और फटाफट जवाब दें। एवरेज 30 और 8 कितना होगा 38, 2 से भाग दीजिए 19, सही है, इनटू n का मान निकालना L माइनस है तो बोले 30 में से 8 गया 22 होगा और 22 में एक जोड़ दें 23 हो जाएगा। अब आप सभी लोग गुणा कर दीजिए तो 13 से कोई मतलब नहीं है। जब 19 का 23 में गुणा करेंगे तो 23 को आप 20 प्लस 3 भी तो लिख सकते हैं जी। तो 19 दूना
38 380 और 19 तिया 57, 380 में 57 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा बोलिए। 13 गुणे आपका ये 19 दूना 38 380 और प्लस 19 तिया 57 हो जाएगा, सही है ना। अगर आप इसको जोड़ दें तो क्या आएगा, 13 गुणे ये आपका हो जाएगा 7, 8 5 13, 3 1 4। अब जैसे यहाँ गुणा करेंगे आप 3 सत्ते 21, आखिरी में एक आ रहा है, 13 सत्ते कितना होता है 91, एक हो जाएगा और ये आपका 9 आ जाएगा और ये 13 तिया 39, 39 और 9 कितना होता है 39 और 9 48 और 48 का नाम जैसे लेंगे आपके दिमाग में आंसर क्या आएगा 5681। यही आपका सही आंसर है, सॉल्व कर लें। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, 433 456 और 43 n का इकाई अंक n+2 है तो n की वैल्यू क्या होगी। समय आपको देते हैं 30 सेकेंड। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एक सिंपल हो एक थोड़ा सा कठिन हो तो क्लास का माहौल बनता है। आपके पास 30 सेकेंड है केवल। समय समाप्त होता है। आइए देखते हैं, सभी लोग इस पर फोकस करें, इकाई अंक। जैसे ही आपके जीवन में इकाई अंक आता है एक मन में खुशी की लहर दौड़ती है। बस आपको ध्यान देना है नीचे नहीं देखना है। तो यहाँ पे इकाई अंक की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसका जो लास्ट डिजिट है वो क्या है जी 3 है, ये क्या है 6 और यहाँ पे क्या है n है। इन तीनों का जो लास्ट डिजिट आया गुणा करने पर वो किसके बराबर है n+2 के बराबर है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये n+2 के बराबर है। तो यहाँ देखिए 3 छक्का 18 होगा, 8 आएगा और गुणा करने पर 8 × n और ये बराबर n+2 के है। अब ये आप ये बताएं, हमें सोचना है यहाँ पे कि n की वैल्यू क्या रखे दोनों में कि दोनों पक्ष बराबर आ जाए। अगर आप n की वैल्यू 1 रखते हैं तो यहाँ 8 1 कम 8 होगा और यहाँ रखेंगे 1 2 1 3 बराबर नहीं है। 8 रखेंगे तब भी नहीं आएगा, 3 रखेंगे तब भी नहीं आएगा। और क्या सही जवाब है 6। यहाँ जैसे रखेंगे 8 छंग 48, 8 गुणे 6 और यहाँ पे 6 + 2, 8 छंग 48 8 आएगा और 6 2 8 आएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कभी कभी एग्जाम में कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो बिल्कुल सिंपल होते हैं, आप केवल विकल्प को देखकर सॉल्व कर सकते हैं और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको लिखें और देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं, n बराबर दिया है 12,345 का स्क्वायर है और प्लस 12,345 और प्लस 12,346 है। तो रूट n का मान, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद उसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। क्या होगा स्क्वायर रूट, और ये आपके सामने आंसर है। क्या ये आंसर होगा या ये होगा या ये होगा ये, और समय आपका स्टार्ट होता है। हम आपको इस क्वेश्चन के लिए 1 मिनट समय देते हैं। थॉट प्रोसेस, सोचना है आपको। संख्या बड़ी है लेकिन आप अगर समझदार हैं, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं तो इसका जवाब केवल 2 सेकंड का है। चलिए समय समाप्त होता है।
रेडी? आइए देखते हैं। अब आप सोचिए, क्या आप इसका वर्ग करेंगे, फिर उसमें जोड़ेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे, फिर क्या आप उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे? बिल्कुल नहीं। आप केवल इस संख्या के स्थान पर कोई छोटा सा नंबर लिख के देखें। मान लीजिए हम लिख के देखते हैं, यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, 8 मान लें। अगर 8 मान लेते हैं तो ये 8 का स्क्वायर होगा और प्लस यहाँ भी आपका 8 होगा और प्लस यहाँ पे एक ज़्यादा 9 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर क्या होगा? 64 और 9 8 कितना होगा? 8 9 17। इसको जोड़ दें, कितना आएगा? 81। अब क्या 81 का जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 9 आएगा। अब आप देखें कि यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये 9 कैसे आया? सिंपल सी बात है, ये 9 इस 8 में 1 जोड़ने पर आया होगा। 8 में 1 जोड़ने पर जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये नहीं समझ में आगे देखिए, अगर हम बोल दें कि 10 का स्क्वायर प्लस 11, 10 का स्क्वायर यहाँ पे 10 लिख दें, 10 होगा और प्लस यहाँ पे 11 हो जाएगा। इसको सॉल्व करना ही नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे आप देखिए 10 का स्क्वायर क्या होगा? 100 और ये क्या होगा? 21। जोड़ दे, कितना आएगा? 121 और 121 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 11 होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतने बड़े नंबर को जब सॉल्व करने जाएंगे तो आपको इसका स्क्वायर नहीं करना है, बस डायरेक्ट आपको देखना है कि ये सॉल्व करने के लिए कोई छोटी सी वैल्यू मान लेते हैं। एक तरीका तो ये हुआ। तो यहाँ पे बस 8 है तो उत्तर 9 आ रहा है, 10 है तो 11 आ रहा है और 12,345 में जब 1 जोड़ देंगे तो 12,346 आएगा। ये आपका हो गया पहला तरीका। कॉन्सेप्ट देखते हैं जी। आपने सभी लोगों ने ये पढ़ा होगा कि 12,345 क्या ये ऑड नंबर है? जब किसी ऑड का स्क्वायर करते हैं तो ऑड आता है और प्लस इवन की बात करें, जब आप बताइए विषम संख्या और सम संख्या जोड़ेंगे तो क्या आएगा? आप बोलेंगे क्या आएगा? सम संख्या आएगा। कैसे? देखें, 7 यहां मान लेते हैं ये 4 है, 7 7 14 4 18। कभी भी विषम में विषम जोड़ेंगे तो विषम आएगा और विषम में जब सम जोड़ेंगे तो हमेशा इवन नंबर आता है। और इवन नंबर का जब वर्गमूल निकालेंगे तो याद रख लें हमेशा क्या आता है? इवन नंबर आता है। तो बताइए इस चारों में कौन सा इवन नंबर है? 6 है और यही आपका क्या होगा? सही जवाब होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 1 की पावर 5, 2 की पावर, मतलब इसमें क्वेश्चन क्या है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। ओके, तो समय का अभाव है इसलिए इसको हम जो है सॉल्व कर देते हैं। देखिए यहाँ से आपको पढ़ाया गया है कि 1 की पावर 5 का मतलब होता है 1 1 1 5 बार लिखेंगे तो 1 आएगा। 2 की पावर 5 है, इसको जब लिखेंगे तो 2 आएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 2 आएगा। और 3 की पावर 5 का मतलब 243 क्या आएगा? 3। यहीं से हम समझ गए, हमें यहीं से डाटा मिल गया और सोचने के लिए हमें ये मिल गया मार्गदर्शक कि 1 की पावर 5 है तब भी 1 आ रहा है। यहाँ पे 2 की पावर 5 है तो 2 है, 3 है तो 3 है, इसका मतलब है 4 है तो 4 होगा, 5 है तो 5 होगा और डॉट डॉट यहाँ पे 20 होगा। क्या इसको आप जोड़ सकते हैं? ये एक प्राकृतिक संख्या है, इसको जब जोड़ेंगे तो 20 गुणे 21/2 हो जाएगा। ये कटा 10 बार में और आपका आंसर आएगा 210 और इकाई अंक क्या होगा? 0। यही आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया। और एक बात ध्यान दें, थोड़ी सी गलती हमसे हो गई यहाँ पे, इसको ध्यान दीजिएगा कि विषम संख्या में जब विषम संख्या जोड़ते हैं तो हमेशा क्या आता है? सम संख्या आता है। हमने विषम संख्या बोल दिया था। अगर आप 9 में 9 जोड़ेंगे तो 9 9 18 क्या आएगा? सम आएगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और ध्यान दें सभी लोग जो है कल से अधिक संख्या में आइए, जिससे हम शाम को 6-7 जो है आपको ये क्लास दे सके। अगर संख्या कम होगी तो फिर जो ये संभव नहीं है कि हम आपके लिए इतना मेहनत कर सकें। शाम का जो क्लास होगा वो 6 से 7 होगा और सुबह जो क्लास होगा वो 9 से स्टार्ट होगा। और 9 से स्टार्ट होगा उसमें हम बिल्कुल बेसिक पढ़ाएंगे कमज़ोर बच्चों के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। जो भी समस्याएं होंगी, अच्छाइयाँ होंगी, इसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और आज क्लास आप लोग ने देखा, सहयोग किया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा। थैंक यू क्लास।